नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में कोरोना की बढ़ती हुई जो संख्या है, बढ़ते हुए जो मामले हैं, उन्होंने अब समस्याएं पैदा कर दी हैं और इसी बीच सियासी दल जो हैं उन्होंने अपने दफ्तरों पर ताले लगा दिए हैं, जहां अमूमन अब सिक्योरिटी गार्ड ही देखने को मिल रहे हैं। जी बिहार झारखंड की टीम ने सियासी दफ्तरों का दौरा किया और जाना कि वहां का क्या हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक पार्टी के दफ्तरों तक पहुंचा कोरोना का असर। कई पार्टियों ने बंद किया अपना ऑफिस। जी मीडिया ने जाना पार्टी दफ्तरों का हाल। कोरोना की तीसरी लहर का असर पूरे देश में जारी है। इससे राजनीतिक दलों का दफ्तर भी अछूता नहीं है। राजधानी पटना में भी लगभग सभी प्रमुख सियासी पार्टियों के दफ्तर बंद हो चुके हैं। जी बिहार झारखंड की टीम ने विभिन्न दलों के दफ्तर का दौरा किया और जाना कि वहां का हाल क्या है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राजनेता भी इसके चपेट में आए हैं, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कार्यालय बंद कर दिए हैं। आज क्या हाल में मैं आपको दिखाऊंगा कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं उसके ऑफिस के बाहर का क्या नज़ारा है, क्या हाल है, क्या स्थिति है। तो मैं फ़िलहाल आरजेडी ऑफिस के सामने हूं और आप यहां देख सकते हैं कि यहां भी सुनसान है, कोई नज़र नहीं आएंगे आपको। ताला लगा हुआ है, नोटिस जो है वो चिपका दिया गया है यहाँ पर अगले आदेश तक। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके आदेशानुसार ये बंद कर दिया गया है इस ऑफिस को अगले आदेश तक। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नोटिस चिपकाया गया है और ताला जड़ा हुआ है। सिर्फ एक गार्ड रहते हैं यहाँ पर, बाकी सब बंद है। कोई एक्टिविटीज़ यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो रोज़ाना कम से कम सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता यहाँ जमा रहते थे, लेकिन आज नहीं है कोई। सबसे पहले हम पहुंचे बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के दफ्तर में, जहां हमें सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड दिखा। वहीं मेन गेट पर ही एक नोटिस भी चस्पा है, जिसमें अगले आदेश तक दफ्तर के बंद रहने की बात लिखी गई है। यहाँ आरजेडी के एक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आज जब सब बंद है तो आप क्यों आए हैं यहाँ? देखिए, सवाल ये हमें दवा लानी थी रेलवे मतलब स्टेशन से। मैं जा रहा था, आपसे मेरी मुलाकात हो गई। कोरोना के जो संक्रमण है तो वो संक्रामक रोग ये है। हर व्यक्ति को सुरक्षित रहना है, सुरक्षा प्रदान करनी है। और सरकार का जो गाइडलाइंस है, मास्क लगाना है, दूरी से होकर के जो सोशल डिस्टेंसिंग वो काटना है। ऐसी स्थिति में हमारा इस इलाके में 3 राजनीतिक दल हैं कार्यालय, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। सब बंद है। लेकिन आप वहाँ देखे नहीं कि क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी में हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए इतनी बड़ी मतलब वहाँ पे भीड़ लग गई, गैदरिंग हो गई। तो आप जाके देखिए ना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये राजनीतिक बात अलग है। नहीं, सवाल है गाइडलाइन। उनसे भी पूछूंगा हाल। गाइडलाइंस तो हम सबों के लिए बराबर है, आम जनता हो के लिए बराबर है। गाइड है कि ये कोरोना है, ये फैलेगा अगर भीड़ जमा होगा। आखिर गाइडलाइंस क्यों दिया गया है? तो गाइडलाइंस उनको भी फॉलो करना चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं सब। और कम से कम सत्ताधारी में जो है उनको तो जरूर जिम्मेदारी है। तो स्थिति है यहाँ पर। देखिए ये गार्ड है, एक मेरा गार्ड केवल है। आप ही रहते हैं यहाँ। बंद है अगले आदेश तक ना। इधर आइए। अगले आदेश तक बंद है। 8 जनवरी से बंद हुआ। 8 जनवरी से बंद है पूरा। अगले आदेश तक पूरा बंद है, बंद रहेगा। चलिए, तो यहाँ है स्थिति ये है। तो इसी तरह आपको मैंने दिखाया। यहाँ अभी मैं दूसरे ऑफिस में, चूँकि आरजेडी ऑफिस है ये, इसके बाद जेडीयू ऑफिस, बीजेपी ऑफिस और भी ऑफिस ले चलूँगा और आपको दिखाऊँगा कि वहाँ का क्या हाल है और क्या स्थिति है। आरजेडी ऑफिस के बाद हम जेडीयू दफ्तर पहुंचे, जहां कमोवेश वही हाल नजर आया जैसा आरजेडी दफ्तर में। सिक्योरिटी गार्ड की माने तो 1-2 लोग ही दफ्तर का काम निपटाने आते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं जेडीयू ऑफिस के सामने और यहां पर भी वही स्थिति है, बंद है। गार्ड मौजूद हैं अंदर में, लेकिन प्रवेश वर्जित है यहाँ पर।
चूँकि यहाँ पर सत्ताधारी दल के पार्टी के ऑफिस है तो यहाँ पर भीड़ लगी रहती थी। नेतागण भी, मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद रहते थे। चूँकि एक कार्यक्रम होता था यहाँ पर, मंत्री रोज़ आते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे, लेकिन वो बिल्कुल बंद है और आपको सुनसान दिखेगा पूरा ऑफिस। यहाँ पर जो गार्ड हैं ये मौजूद है। कब तक बाबू बंद है यहाँ पर? 16 तक बंद है। तो ये बता रहे हैं जैसा कि 16 तक बंद है। अभी सबका आना वर्जित है, माना हैं? माना है, सब मना है, कोई नहीं आते जाते हैं ना? नहीं, खाली स्टाफ लोग आते हैं। सिर्फ स्टाफ या जो है वो आते हैं, वो भी कम ही आते हैं, काम आते एक दो को, एक दो आते हैं। तो देखिए कि ये बता रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं गार्ड कि एक दो लोग ही जो ऑफिस में आते हैं वही हैं, बाकी कोई लोग नहीं आते हैं। तो ये है यहाँ का हाल। अब दूसरे पार्टी ऑफिस का क्या है हाल, क्या है स्थिति, वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अब हम पहुंचे सत्ताधारी बीजेपी के दफ्तर, जहां ऑफिस हमें खुला मिला। इस दौरान एक विधायक भी नजर आए, जिन्होंने ऑफिस खुले होने की अलग ही दलील दी। दो ऑफिस मैंने आपको दिखाया जो बंद है, आरजेडी और जेडीयू ऑफिस बंद है, लेकिन बीजेपी ऑफिस के पास आया तो ये खुली हुई मुझे मिली यहाँ पर ऑफिस। आखिर क्या है वजह, क्यों खुली हुई है? विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, इन्हीं से आप लोग बाकी ऑफिस तो देखा है मैंने बंद है, आपकी खुली हुई है? ये भी बंदे है। हाँ, हम आ गए थे, जा रहे थे, इस होकर के गुजर रहे थे हाँ, और हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो घटना घटी है पंजाब में, तो कोरोना है, इससे बचना भी है और काम भी करना है, तो इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन समस्या ये है कि सर जब सब लोग बंद कर चुके हैं तो आप ही लोग क्यों? हस्ताक्षर अभियान तो बाद में भी हो सकता है। बंदे था, देखिए रहे कहीं कोई नहीं है, बिल्कुल बंद है। हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। तो कानून को मानने वाले हैं तो नहीं, गाइडलाइंस को तो भी लोग क्या समझेगा, पब्लिक क्या समझेगी, क्या मैसेज जाएगा? सत्ताधारी दल है आप जाकर के देख लीजिए, कहीं कोई कार्यालय में नहीं है। हम वैसे ही आ गए थे, कोई विशेष बात नहीं। और इसी में लोग काम कर रहे हैं। अगर कोरोना करके गाइडलाइंस तो आप ही लोगों ने बनाया है ना। गाइडलाइंस है जो बचाव के साथ दूरी बनाते हुए, मास्क लगा करके, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए आवश्यक काम है। देखिए रिक्शा भी लोग चला रहे हैं, काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे राजनेताओं में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के बीच संक्रमण फैला है, मुख्यमंत्री भी हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव, आपके कई मंत्री हो गए, तो उसको लिहाजा देखते हुए तो कम से कम फैले नहीं, इसके लिए तो चूंकि पार्टी ऑफिस है यहाँ तो सैकड़ों लोग आते हैं। बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद की बात। देखिए तो इस तरह से इन्होंने अपनी दलील दी है विधायक जी ने कि क्यों खुली हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो ठीक नहीं है। अगर कार्यक्रम करना है, कुछ करना है, तो जिस तरह से आप वर्चुअली कर सकते हैं, बुला कर बात करके कर सकते हैं। अगर हर कुछ आप वर्चुअली, जब रैली भी वर्चुअल हो रही है तो कार्यक्रम भी वर्चुअल कुछ हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए ताकि एक सत्ताधारी दल के ये पार्टी ऑफिस है और उसको कम से कम कुछ दिनों के लिए तो बंद करना ही चाहिए। इन दफ्तरों के बंद होने का सीधा असर स्थानीय दुकानों पर पड़ा है, जहां कभी दिन भर नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती रहती थी, लेकिन अब न के बराबर लोग दिख रहे हैं। ये इधर पार्टी ऑफिस है और इधर भी पार्टी ऑफिस है और बीच में एक गली है और इस गली में काफ़ी सारी दुकानें हैं। जिस दुकान में कपड़े मिलते हैं, छोटी छोटी दुकान है, हैंडलूम्स या खादी के कपड़े जो हैं वो मिलते हैं, नाश्ते की दुकान होती है, लिहाजा यहाँ जो है वो हर दिन पूरी भीड़ होती है इस गली में। जो दूर दराज ज़िलों से नेता आते हैं या कोई काम के लिए पार्टी ऑफिस में आते हैं, वो उनकी भीड़ लगी होती है यहाँ पर। और ये मशहूर एक दुकान होती है
नाश्ते की। यहाँ पर लोग नाश्ता करते हैं जब वहाँ से आते हैं। तो इनसे ज़रा बात करें। क्या हाल चाल है भाई, बताइए क्या हाल चाल है? कोरोना में सर हाल चल क्या बहुत खराब है एकदम अब तो बहुत कम लोग आ रहे होंगे जब से बंद हो गया। बहुत कम सर, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। पहले तो भीड़ लगी रहती थी, चूंकि यहाँ पर पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता या फिर जो काम करने के लिए लोग आते हैं। सब बंद हो गया ना सर, ऑफिस सब बंद हो गया। प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ज़्यादा प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मर रहा है सर आदमी खाना बना। तो ये स्थिति है। और यहाँ देखिए, ये कपड़े की दुकान है। यहाँ पर भी जो है लोग जो है वो आते हैं लगातार कि तुरंत कुर्ता पैजामा जो है वो तैयार हो जाता है और उसके बाद इनको दे दिया जाता है सिल के तुरंत। लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि कहीं कुछ नहीं है, स्थिति एकदम पूरी तरह सन्नाटा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? नौशाद नाम। नौशाद जी, ये बताइए कोरोना तो बहुत फिर से प्रभाव डाल दिया। हाँ हैं? जी, लौट गया कोरोना। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है आप लोगों को? बहुत पड़ रहा। बिक्री एकदम ठप हो गई है। हाँ, बिक्री एकदम ठप हो गई। यहाँ तो पहले भीड़ लगते थे राजनीतिक कार्यकर्ता के, हैं? जी, अब नहीं आ रहे हैं। आदमी नहीं घर से निकल रहा है। आदमी नहीं घर से निकल रहा है। बहुत दिक्कत हो गई। हाँ, बहुत दिक्कत। तो ये स्थिति है। मैंने कई बार, आप जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ भीड़ लगी, सामान्य दिनों में यहाँ भीड़ लगी होती है, लेकिन आज जो है वो स्थिति नहीं है। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें, मैंने जिस तरह से पहले बताया कि टेलर भी होते हैं और छोटी छोटी दुकानें भी होती है जिससे आप कपड़ा तुरंत सिल के दिया जाता है यहाँ पर। अब देखिए कितनी छोटी, इन्हीं से बात करते हैं हम ज़रा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अनवर अली। तो अब तो काफ़ी एकदम सुनसान हो गया है एकदम। जी सर, जी सर, कितना प्रभाव डाल रहा है ये बंदी? बहुत ज़्यादा ही प्रभाव डाल रहा है। जी, परेशानी तो बढ़ गई है, बात सही है। परेशानी बढ़ गई है। जी सर। तो देखिए हर जगह यही स्थिति है। जिस तरफ मैं जाता हूँ, बिक्री में तो बहुत प्रभाव डाला है भाई साहब ये। जी बिल्कुल, एकदम बहुत ज़्यादा। पहले कितने आप लोग अंदाजा सिल लेते थे, अब नहीं सिलते हैं? पहले तो वही 5-6 वो कुर्ता पजामा सिला देते थे दिन में। अब तो मुश्किल ही है, 1-2 पे बहुत हो गया। अब 1-2 ही मुश्किल से बहुत मुश्किल से हो गया। चल, कोरोना बहुत ज़्यादा दिक्कत की है उसमें। अच्छा, आप लोग वैक्सीन सब ले चुके जी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और घर परिवार में सारे लोग आप लोगों के एकदम सब कोरोना प्रोटोकॉल मानते हैं? जी जी बिल्कुल एकदम। तो ये स्थिति है और इसी स्थिति को मैंने दिखाने के लिए मैं आपको लाया था इधर। ये आज राजनीतिक गलियारों से लेकर के जो आसपास के माहौल क्या है, क्या हाल है, इसको दिखाने के लिए मैं आपको लाया था इधर। आप भी देखिए क्या स्थिति है। सुनसान ये, चूँकि ये इन गलियों में जब हम लोग कवर करते हैं राजनीतिक कवर, तो इन गलियों में कभी किसी नेता के साथ बातचीत करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे या फिर कार्यकर्ता का हुजूम दिखाई देगा, लेकिन अभी पूरी तरह बिल्कुल सुनसान दिख रहा है। दुकान खुली हुई है लेकिन ग्राहक जो है वो ना के बराबर है। हालांकि कोरोना के मामले जिस तरह से राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे हैं, अभी जरूरी है कि भीड़ भाड़ की स्थिति कहीं भी ना हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के दफ्तर हो या चौक चौराहे और दुकान। सबसे पहले तो वैक्सीन लीजिए, जो कोरोना का गाइडलाइन है उसको पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए ताकि खुद भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी
सुरक्षित रखें, चूँकि मामला बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और हमको, आपको, सबको संभल कर रहना होगा, सावधानी से रहना होगा और उसी सावधानी से रहते हुए अपना काम भी करना पड़ेगा। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए। कैमरामैन फिरोज़ के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया,